हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ अपडेट्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो पिछड़ा वर्ग आयोग में अगली सुनवाई को लेकर सारी कुछ स्थितियां साफ हो जाएंगी और भर्ती प्रक्रिया पर जो प्रथम दृष्टया एक अड़चन देखी जा रही है वो भी दूर हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर को लेकर क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, इस पर भी चर्चा होगी। और वर्गवार गुणांक सहित चयन सूची जब दी जाएगी तभी बनेगी बात, अदरवाइज पिछड़ा वर्ग आयोग पीछे हटने वाला नहीं है। और भर्ती में ऑर्डर को लेकर हो रही है देरी। अवश्य ही ऑर्डर नहीं आ रहा, इस वजह से भर्ती में आपको देरी देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले ऑर्डर को लेकर कल ही हमने एक वीडियो बनाया था देर रात, तो उसमें आपको दिखाया था कि 27 की जो कॉज लिस्ट है वो आ चुकी है। जस्टिस विनीत सरन जी के साथ ललित साहब हैं। शांतनु गौदर जी की कोई भी बेंच नहीं है। हमने पूरी प्रॉपर हर एक कोर्ट की कॉज लिस्ट को खंगाला, जहां से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि भले ही रोस्टर में उनकी उपस्थिति रही हो, लेकिन वो फिजिकली किसी भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। मतलब कहीं से भी उनके सुनवाई करने की जो इंफॉर्मेशन है वो निकल के नहीं आ रही है। 27 की कॉज लिस्ट आ गई है। अल्टरनेटिव ढंग से ललित साहब बैठते हैं, सीनियर जज है ललित साहब, और इनके द्वारा ही ऑर्डर को जब भी डिलीवर किया जाएगा तो इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। तो इस वजह से इनकी प्रेजेंस तो बहुत ही आवश्यक है। अब 27 की कॉज लिस्ट में जो है कहीं भी किसी भी प्रकार से ऑर्डर को लेकर कोई भी लिस्टिंग नहीं है। सप्लीमेंट्री हालांकि अभी आनी बाकी है, लेकिन सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में केस आएगा, इसकी भी थोड़ी सी उम्मीदें कम दिख रही हैं, क्योंकि वैसा माहौल नहीं समझ में आ रहा। माहौल इन अ सेंस बात करें तो कहीं से भी किसी एडवोकेट के माध्यम से, किसी टीम के माध्यम से, जो भी चाहे सीतापुर टीम हो, रिजवान एंड टीम रही हो, बीटीसी बीएड लीगल टीम रही हो, किसी के एओआर की तरफ से कोई भी सूचना नहीं दी जा रही। सभी लोग मौन हैं। मौन का मतलब यही है कि जब भी ऑर्डर की कोई गुंजाइश लगेगी, भाई गुंजाइश कहाँ से लगेगी? जज साहब किसी से कान में फूंकने तो आते नहीं कि मैं ऑर्डर इस दिन दे रहा हूँ। क्या होता है, कुछ ऐसी प्रोसीडिंग होती है जिनके अंतर्गत ये चीज़ें रजिस्ट्री वगैरह से निकल के आ जाती है कि हाँ फला ऑर्डर जो है इस दिन के लिए लगा हुआ है या लगने वाला है, या किसी और माध्यम से सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं कि हाँ ये ऑर्डर आ जाएगा। तो वैसा कोई माहौल नहीं दिख रहा है। या जज साहब से ही कोई जो है एडवोकेट मेंशन करवा लेता है किसी केस के दौरान कि साहब जो है उसका ऑर्डर जो है कब आएगा, ऐसी जो है पूछताछ हो जाती है। लेकिन ये फिजिकल कोर्ट में होता है। अब फिजिकल कोर्ट है नहीं, वर्चुअल कोर्ट चल रही हैं, तो इस वजह से इसकी भी थोड़ी सी गुंजाइश कम है। तो इस वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन अभी एडिशनल जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर नहीं निकल के आ रही है। अब ऑर्डर को लेकर ये चीज़ें हैं कि क्या रियलिटी में ऑर्डर लिखवा भी गया है कि नहीं लिखवा गया। अब देखिए, ये भी कोई नहीं बता सकता है, लेकिन एक समयावधि काफ़ी बीत चुकी है, लगभग 1 माह के ऊपर का समय वक्त बीत चुका है। तो अवश्य ही ये हो सकता है कि ऑर्डर लिखवा गया हो, लेकिन आपसी जो कम्युनिकेशन है दोनों जजेस के बीच वो ना हो पाया हो, क्योंकि शांतनु गौदर जी कहीं पर दिख नहीं रहे हैं। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि वो लीव पर है। तो लीव पर होंगे तो उनसे कांटेक्ट या उनसे जो है डिस्कशन ना हो पाया हो, तो इस वजह से भी डिले देखने के लिए मिल रहा हो। क्योंकि ऑर्डर में ये चीज़ें हैं कि दोनों जजेस जिनके द्वारा जो है सुनवाइयाँ पूरी कंप्लीट की गई हैं, तो उनकी बिना आपसी सहमति के ऑर्डर को फाइनलाइज नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से भी देरी देखने के लिए मिलती है। ऐश्वर्या भाटी मैम ने आपको पहले ही हमने बताया था वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि ऑर्डर को लेकर प्रतीक्षा ही की जा सकती है, और एक लंबी प्रतीक्षा कही जा सकती है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे पक्ष विपक्ष के तर्क वितर्क हैं, रिटर्न सबमिशन है। तो एक विस्तृत बृहद ऑर्डर आना है, और विस्तृत बृहद इस वजह से होगा क्योंकि अब इसके बाद से कोई भी कोर्ट बची नहीं हुई है। तो जज साहब भी चाहते हैं किसी प्रकार का ऐसा ऑर्डर ना दे दिया जाए जल्दबाजी में, जिससे कि किसी भी पक्ष का अहित हो। तो इस वजह से पूरा का पूरा जो एनालिसिस है उसको करने के बाद ही ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा।
तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 28 को इनकी बेंच रहेगी नहीं, 29 को सैटरडे, फिर संडे, इस तरह से होके ये पूरा जो है फिर छुट्टियां, तो ये पूरा जो है अगस्त महीना चला जाएगा। तो अगस्त महीने की जो संभावनाएं हैं वो लगभग शून्य हो चुकी हैं। अगस्त माह में आपको इंतज़ार जो करना होगा वो एकदम से ख़त्म हो गया है। हाँ, अब कोई जो है एडिशनल तरीके से आ जाए कॉज लिस्ट के अंदर तो वो सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो अभी कुल मिला के ऑर्डर को लेकर जो संभावनाएं बन रही हैं वो काफ़ी कम हैं, सभी को प्रतीक्षा करनी होगी। और देखिए यही ऑर्डर है जिसकी वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती अटकी पड़ी है। पिछले दिनों शामली के विधायक जी ने चर्चा भी की थी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे मामला संज्ञान में है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वैसे ही आपको भर्ती प्रक्रिया पूरी की पूरी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन वहीं पर क्या है, सबसे बड़ी जो बाधा है वो एमआरसी प्रकरण को लेकर है। देखिए कल ही विधानसभा में विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है अजय कुमार लल्लू जी के द्वारा ये कहा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी एससी के मतलब अभ्यर्थियों की हकमारी हुई है, इस तरह के स्टेटमेंट और बहुत सारे मतलब उन्होंने तो विरोध के हिसाब से बोला है। इसी प्रकार से प्रियंका वाड्रा जी के द्वारा और तमाम जो है बड़े बड़े मतलब प्रोफाइल के द्वारा, जैसे राम गोपाल जी के द्वारा ये मामला सपा के हैं, अखिलेश यादव जी के द्वारा और इसके बाद उनके भाई शिवपाल यादव के द्वारा, सबके द्वारा लगभग उधर देखा जाए तो और कुछ माननीय विधायक हैं जिनके द्वारा ये मामला उठाया गया है। प्रकाश राजभर जी के द्वारा भी ये चीज़ें कही गई कि आरक्षण से खिलवाड़ नहीं, ये वो। तो ये सारी जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं और पिछली दफ़ा जो सुनवाई हुई उसमें भी ये चीज़ें निकल के आई कि कोई भी मतलब अच्छा रिप्लाई देखने के लिए नहीं मिला। एक चयन सूची भी मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज वायरल की गई जो भी मतलब पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं लग रही है, क्योंकि क्या है कि वर्गवार और गुणांकवार आंकड़ा मांगा गया है। अब जब तक वो वर्गवार और गुणांकवार चयन सूची नहीं होगी तब तक उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसको आयोग से मतलब ही नहीं है। अगर ऐसी सूची कोई सौंपी भी जाती तो उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो इस वजह से उस सूची को लेकर आप परेशान ना हो। और देखिए जहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट के जो मतलब पक्षधर रहे पिछली दफ़ा, उनसे वार्ता के क्रम में ये निकल के चीज़ें आई हैं कि आगे आने वाले समय में जो भी इनके द्वारा डेटा मांगा जाएगा उसको हम पूरी तरीके से दे देंगे और मामले को निस्तारित करवाएंगे। तो इसी वजह से सारे के सारे सचिव भी प्रेजेंट थे वहाँ पर, जो है विशेष सचिव भी थे, शासन की तरफ से भी सचिव थे, कम से कम 3-4 लोग वहाँ पर दिल्ली में गए हुए थे। तो अभ्यर्थी भी यहाँ मतलब खासे आशान्वित हैं, जो एमआरसी पीड़ित हैं उनके द्वारा ये चैलेंज दावा किया जा रहा है कि अवश्य ही उनको न्याय मिलने वाला है और एमआरसी के साथ जो है छेड़छाड़ हुई है। तो देखते हैं कि क्या कुछ है। आंकड़ा वर्गवार गुणांकवार आ जाए तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और तभी देखिए दोस्तों बात भी बनने वाली है। तो कुल मिलाकर यही सारी की सारी दोस्तों चीज़ें हैं। और देखिए अब जो है ओपन कोर्ट में भी सुनवाइयाँ स्टार्ट हो रही हैं धीरे धीरे। तो इस वजह से धीरे धीरे जो और मैटर हैं, ईडब्ल्यूएस हो गया या इसके बाद 20% रिजर्वेशन, 4% रिजर्वेशन, आंसर की वगैरह के जो भी मुद्दे होंगे वो तो अपने मतलब नियत समय पर चलते ही रहेंगे। लेकिन जो विभिन्न प्रकार के मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा है वो एमआरसी को लेकर है और फिर इसके बाद सबसे जो अहम मुद्दा है वो तो ऑर्डर को लेकर है। तो ऑर्डर एमआरसी दोनों के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और अगस्त के बाद सितंबर से ही कुछ आपको क्लियर चीज़ें, स्पष्ट चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिए और अपनी ऊर्जा को अन्यत्र लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के ये कुछ अपडेट थी जो आप सभी को उपलब्ध करवानी थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।